नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। मोतीपुर थाना क्षेत्र के काली मंदिर के समीप पेट्रोलिंग कर रही पुलिस पार्टी को पिकअप वैन ने रौंदा, एक सैप जवान की मौत। साहिबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आई हरकत में। और एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में एईएस से एक और बच्चे की हुई मौत। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। मोतीपुर थाना क्षेत्र के काली मंदिर के समीप पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस पार्टी को पिकअप वैन ने रौंद डाला। एक सैप जवान की मौत हो गई, जबकि 3 सैप जवान की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मोतीपुर थाना क्षेत्र के काली मंदिर के समीप पेट्रोलिंग कर रही पुलिस पार्टी को पिकअप वैन ने कुचल दिया। इसमें एक सैप जवान की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। मृत जवान की पहचान शिवहर जिले के नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 के राजकिशोर सिंह 45 के रूप में हुई है। घायल जवानों का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। बताया गया कि काली मंदिर के समीप देर रात में मोतीपुर पुलिस गश्त लगा रही थी। इसी दौरान 4 सैप जवान सड़क पार कर रहे थे, तभी एक मदर डेयरी वाहन ने मछली लदे पिकअप वैन में जोरदार टक्कर मारी। वैन पानी पर पिछलते हुए पलट गई। इसके नीचे दबने से एक जवान की मौत हो गई, वहीं अन्य 3 घायल हो गए। 2 को आर्शिंग चोट लगी है। इलाजरत जवान औरंगाबाद के परमानंद सिंह है। घटना के बाद मदर डेयरी वाहन का चालक फरार हो गया, वहीं वैन का चालक पकड़ा गया। दोनों वाहन को जब्त कर लिया गया। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। पुलिस लाइन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मृतक जवान को पुलिस लाइन लाया गया। यहाँ पर एसएसपी जयंतकांत, एएसपी वेस्ट सैयद इमरान मसूद, मोतीपुर थानेदार अनिल कुमार समेत सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। मृत जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 2 मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया। एसएसपी ने मृत जवान के परिजन को हिम्मत रखने को कहा। मृत के चाचा संतोष सिंह ने बताया कि पूर्व में राजकिशोर सिंह की तैनाती तत्कालीन एसएसपी के अंगरक्षक के रूप में थी। इसके बाद बोझा थाना और फिर 10 दिन पूर्व मोतीपुर थाना में तैनाती हुई थी। देर रात वे लोग गश्त लगा रहे थे, तभी दर्दनाक हादसा हुआ। मृत जवान को एक पुत्र और एक पुत्री है। उनका बेटा अभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। बेटी की शादी की बात चल रही थी। इससे पूर्व ही वे दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। मुजफ्फरपुर में मोतीपुर थाना में कल रात में सैप जवान की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई है और उसका जो बाकी एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं और एक जिसमें सैप जवान की मृत्यु हो गई है और आगे भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी ने मारा था, पकड़ा गया है? गाड़ी पकड़ी गई है, गाड़ी सीज करी गई है और पुलिस आगे के FIR करके कार्रवाई कर रही है। जो भी चीज़ लोड है उसमें सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है और उसके बाद में जो हम इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो रूल के हिसाब से ही हैं और सभी लोगों को क्लियर है और इसमें से कोई आवश्यकता नहीं। गश्ती में थे, गश्ती जैसी गाड़ी रोड पर लगा, पीछे से दूध वाला गाड़ी आया और गश्ती वाला गाड़ी में ठोकर मार दिया, जिसमें एक वो डेट वो जगह गुजर गए, मर गए और हम लोग 2 वो घायल हो। कौन गाड़ी था और कहाँ? वो पिकअप था दूध वाला, मोतीपुर में थे, काली मंदिर के पास में हुआ है। क्या कर रहे थे आप लोग वहाँ? हम लोग गश्ती में खड़ा थे बाहर में गाड़ी के पास, पीछे से आया ठोक दिया। उस साइड में थे, उनको वो जगह डेड बॉडी हो गया और हम लोग कैजुअलिटी हो गए। कितने आप लोग गश्ती दल में थे? 5 आदमी थे। कौन कौन लोग थे? हम लोग 3 सिपाही थे, एक जमदार थे, एक ड्राइवर। कितने बजे घटना है? ये करीब 11 साढ़े 11 बजे के बाद। कौन गाड़ी धक्का मारा है? पिकअप था दूध वाला, डेयरी फार्म में। पकड़ाया कि निकल गया? ना, वो पकड़ा गया है। वहीं पर खड़ा था, हम लोग तो लेके भाग गए फिर गाड़ी, लेकिन वहीं पर खड़ा था। ड्राइवर क्लास से? अब ये तो हम लोग देखे नहीं, जब हम लोग तो खुद हॉस्पिटल में लेके भागे, फिर बड़ा बाबू वगैरह सब आ गए वहाँ पर।
साहिबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में बदमाशों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर से एक बार फिर नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और फिर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल घटना मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां गांव के ही एक आरोपी के द्वारा मौका देखकर घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि गांव के ही राजेश्वर पासवान नामक व्यक्ति द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि बुधवार की शाम घर पर कोई पुरुष नहीं था, सिर्फ महिलाएं ही घर पर थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी राजेश्वर पासवान नशे में धुत होकर युवती के घर में घुस गया और फिर युवती को अकेला देख जबरदस्ती दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। शोर मचाने पर पीड़िता की मां और भौजाई बाहर निकली और बचाने का प्रयास करने लगी। मना करने पर उन लोगों के साथ भी मारपीट की। स्थानीय लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी भाग निकला, जिसके बाद पीड़ित परिवार इस मामले की शिकायत साहिबगंज थाना में कराई है। पीड़ित परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। विनती करते हैं साहब जी, हमारा बहन को इंसाफ चाहिए। हम भूजा के कारोबारी आदमी हैं। हम घर पे नहीं थे, हमारे घर पे कोई नहीं था। हमारे बहन के साथ रेप करने का कोशिश किया गया है, इसलिए कि हम गरीब आदमी हैं। वो उसके पास विधायक है, एमएलए, बोलता है तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए कि हमारे पास कोई साथ देने वाला आदमी नहीं है। इसलिए कि हम गरीब आदमी, हम क्या कर सकेंगे? हमारे पास न पैसा है न कुछ भी है, हम क्या कर पाएंगे? साथ ही हमारे बहन को इंसाफ एसकेएमसीएच परिसर में होम वेस्ट पैलिएटिव केयर गाड़ी को प्रमंडलीय आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर बिहार में होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की सुविधा की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन कैंसर पीड़ित मरीजों की देखभाल करना है जो अंतिम चरण में है, जिसके कारण उनको होने वाली समस्याओं जैसे कि कैंसर दर्द का निदान करना है। साथ ही ऐसे मरीजों का घर पर ही देखभाल करना है। होम बेस्ड पैलिएटिव केयर सुविधा देने वाला बिहार राज्य का यह पहला कार्यक्रम है। तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर IAS मिहिर कुमार सिंह ने झंडा दिखाकर होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की गाड़ी को रवाना किया है। यह कार्यक्रम फिलहाल मुजफ्फरपुर और आसपास के जिले में चलाया जाएगा। तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर IAS मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम की जितनी सराहना की जाए कम है। हम सभी जानते हैं कि बिहार में कैंसर को लेकर जागरूकता की कमी है, जिसके कारण कई बार लोगों को इसके बारे में अंतिम चरण में पता चलता है। उस समय इलाज संभव नहीं रहता है और उन्हें असहनीय दर्द होता है। लेकिन होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के इस कार्यक्रम से उन मरीजों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर उनके घर तक जाएंगे और दवा देंगे। यह अपने आप में एक अनूठी पहल है। में जैसा लोगों ने बताया 1.5 लाख कैंसर के मरीज डायग्नोज्ड आते हैं, अनडायग्नोज्ड भी बहुत मरीज हैं। और कैंसर एक डिफ़िकल्ट बीमारी है जिसके तहत में बहुत सारे मतलब अधिकांश मरीज अर्ली डायग्नोसिस के बाद सर्वाइव कर जाते हैं, बाद में सर्वाइवल नहीं होती है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई है, बिहार में अभी भी कैंसर का काफ़ी प्रकोप है जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। और अधिकांश मरीज यहाँ से जैसे दिल्ली में जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, अन्य जगहों पे जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इशू ये है कि जो भाभा इंस्टीट्यूट के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश कर रही है पूरा का पूरा कैंसर सेंटर, वो ओवरऑल सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें इस पूरे तिरहुत पूरा नॉर्थ बिहार में बहुत ज़्यादा आपको मदद होगी। पटना में भी 2 ही 3 हॉस्पिटल्स हैं, सबसे बड़ा महावीर कैंसर है और IGMS में है और बाकी जगह पे करते हैं, लेकिन अभी इसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और उसी के तहत में जो अंतिम बिंदु है वो है कि जो कैंसर के मरीज जिनका अंत में डॉक्टर भी जवाब दे जाते हैं लेकिन ज़िंदगी आगे रहती है, उसमें पैलिएटिव केयर यानी कि उसमें लोगों को ज़िंदगी कैसे अच्छे से जिए, वो उनके हंसी खुशी जिए, बिना दर्द के जिए और पेन के साथ में आगे ज़िंदगी सफल मनोरथ आगे बढ़े। तो उसके लिए है परिवार भी अच्छे से रहे। तो उसके लिए इन लोगों ने आज काम शुरू किया है। उदाहरण के तौर पे ये जो झंडा
हमने दिखाया तो ये लोग एक ब्रेस्ट कैंसर के एक ऐसे मरीज के यहाँ जा रहे हैं जिनको घर में छोड़ा गया है मदद के लिए, तो लोग जाके वहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे। बहुत पुण्य का काम है। हम लोगों के यहाँ सारे धर्मों में, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन हो, इस चीज़ में चैरिटी पे काम किया जा रहा है और हेल्थ सेक्टर भी इसमें काम कर रहा है और हमारे घर पे काम कर रहा है। पहला जो है ना होम बेस्ड पैलिएटिव केयर सर्विसेज का शुरुआत किया गया। इसमें वो कैंसर पेशेंट जिनका इलाज संभव नहीं है, ना हम लोग कीमोथेरेपी दे सकते हैं, ना सर्जरी, ना रेडियोथेरेपी, तो बट कैंसर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी जो गुटखा पान मसाला खाने वाले उनको मुंह का कैंसर हो जाता है, मुँह में ग्रोथ होने पर खाने में दिक्कत होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है और पेन भी बहुत होता है। तो ऐसे पेशेंट को हम पेन कम कर सकें, खाने में सहायता कर सकें, ट्यूब डाल सके, उस तरह की चीज़ें जो है ना, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में रखे, वो घर पे भी रह सकता है और वहाँ भी इलाज उसका जो भी है पैलिएटिव केयर जो है ना, रिलीफ, दर्द से ये दिया जा सकता है रिलीफ। तो उसके लिए अब टाटा कैंसर की जो टीम है, डॉक्टर्स, नर्सेज, सोशल वर्क, वो डेली जो है यहाँ से टीम जो है ना, कम से कम 5 से 10 पेशेंट के घर पे जाएगी। इस तरह के पेशेंट का लिस्ट होगा और मुजफ्फरपुर से 30 किलोमीटर रेडियस में जो भी कैंसर पेशेंट हैं, इस तरह के जो फाइनल 3rd 4th स्टेज वाले जो हैं, उनको हम लोग जो है ना ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसी को हम लोग पेन एंड पैलिएटिव केयर सर्विसेज दे सकते हैं। पैलिएशन मतलब कि अब बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, अब जस्ट उसको जितना पीसफुल डिग्निफाइड वे में डेथ दे सके, वो जब तक जिंदा है तब तक मीन्स वो पीसफुली रहे, खा सके, पी सके, सो सके, पेन फ्री लाइफ हो सके, वही है, यही पर्पस है। ये पूरा फ्री है। ये पैलिएटिव केयर में इनफैक्ट जो दवाई भी देंगे वो भी पूरी तरह से फ्री होगा। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एम्स पटना के जो डीन हैं डॉक्टर उमेश बदानी और हमारे जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर कुणाल रंजन, ये दोनों हैं। ये दोनों, डॉक्टर कुणाल रंजन ने तो 3 साल पैलिएटिव मेडिसिन में डिग्री ही की है, MD पैलिएटिव मेडिसिन, तो उनके अंदर में ही, उनके गाइडेंस में ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। सकरा थाना क्षेत्र के सुजावलपुर में कल देर रात अपराधियों ने हथियार के बल पर व्यवसायी को लूटने का प्रयास किया। सकरा थाना क्षेत्र के सुजावलपुर के इलेक्ट्रिक व्यवसाय के साथ देर रात्रि पिस्तौल के बल पर अपराधियों ने लूटने का प्रयास किया तथा कामयाब नहीं होने पर फायरिंग कर दी। हालांकि दुकानदार को कोई नुकसान नहीं हुई, लेकिन वे लोग काफी दहशत में हैं। घटना करीब 9 बजे रात्रि की है, जब इलेक्ट्रिक दुकानदार अजय कुमार करीब 8:30 पर दुकान को बंद कर अपने गांव सकरा थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव मोटरसाइकिल से जा रहे थे। उनका कहना है कि जैसे ही वह गांव के 3 मुहानी के निकट पहुंचे थे कि पहले से कुछ अपराधी खड़े थे। कुछ बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, तभी हथियार लेकर कनपट्टी पर सटा दिया, जिसके बाद पीड़ित भागने लगा। भागते देख अपने पिस्टल से पीछे से फायर कर दी। हालांकि फायरिंग से कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन गांव के लोगों में दहशत कायम है। ऊपर से दुकान बढ़ा के घर जा रहे थे, उस क्रम में वो लोग 3-4 आदमी से वहाँ पे खड़ा था। वो रास्ते में एक को हम पहचानते थे और 3 को नहीं पहचानते, मुंह बांधे हुआ था। और जब हम उसके बगल से निकले तो गोली चलाना शुरू कर दिया। 2 राउंड फायरिंग किया वो, फिर भी हम जान बचा के वहाँ से निकल गए। पुरानी दुश्मनी वगैरह भी थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। सुबह में ये शाम में दुकान पर से जा रहा था। कौन? अजय कुमार। तो आलोक गोली चलाया, शिवनारायण जी का लड़का। और सुबह में ग्रामीण के बीच में खुलेआम बोला है कि उसको जखनी पकड़ेंगे तखनी गोली मार देंगे। गुप्त सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर और पटना DRI की टीम ने संयुक्त रूप से मनियारी टोल प्लाजा के पास छापेमारी कर 1000 किलो गांजा के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जिले के मनियारी टोल प्लाजा के पास से एक ट्रक से करीब 1000 किलो गांजा जब्त किया गया है। मुजफ्फरपुर और पटना DRI की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर जिले के मनियारी टोल प्लाजा पर DRI टीम एक्टिव हो गई। संदिग्ध ट्रक को जैसे ही रोककर तलाशी ले गई तो अधिकारियों के होश उड़ गए। ट्रक के अंदर चावल की खेप के नीचे छिपाकर गांजा के 99 पैकेट रखे हुए थे, जिसका वजन करीब 1000 किलो बताया जा रहा है।
बरामद गांजा का बाजार कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। इस मामले में ट्रक चालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में एईएस से पीड़ित एक और बच्चे की मौत हो गई। एईएस से पीड़ित अब तक 41 बच्चे भर्ती हो चुके हैं। एसकेएमसीएच में चमकी बुखार से एक और बच्चे की मौत हो गई। अब तक कुल 9 बच्चों की एईएस से मौत हो चुकी है। एसकेएमसीएच में एईएस चमकी बुखार से पीड़ित अब तक 41 बच्चे भर्ती हो चुके हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जिसमें कई बच्चे गंभीर हैं, जिनका डॉक्टरों की देखरेख में उपचार हो रहा है। एसकेएमसीएच के अधीक्षक बाबू साहेब झा बीएस झा ने बताया कि जनवरी से अभी तक कुल 41 बच्चों की भर्ती किया गया है। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र मुरौल की एक 2 वर्षीय बच्ची की चमकी बुखार एईएस से मौत हो गई है। वो बच्चा पहले से ग्रसित थी, उसकी जनरल कंडीशन ठीक नहीं थी। मृत बच्ची की पहचान सीतामढ़ी के हरिनाथ ठाकुर की पुत्री इशिका के रूप में हुई है। अब तक कुल 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। प्रोटोकॉल के तहत सबका इलाज किया जा रहा है। अचानक मौसम में बदलाव के कारण बच्चों में संक्रमण की स्थिति बढ़ सकती है। परिजनों को बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसी का फल है कि अब इस बार केस भी कम आए हैं। वहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज हो रहा है, कुछ बीमारी चूँकि खतरनाक है, उसमें से कुछ एक का दुर्भाग्य है कि हम लोग उनको नहीं बचा पाते हैं। लेकिन मोटा मोटी अब तो 20 से 25% के बीच में है इस वर्ष का। और पहले संक्रमित बच्चों की संख्या में बहुत कमी आई है और एडमिशन जो है 41 है। कल एक बच्चे की डेथ हुई है। हाँ, वो एचओडी के द्वारा रिपोर्ट किया गया है, जो सीतामढ़ी बाजपट्टी थाना का है। वो बच्चा का मृत्यु हो गया है। लोगों ने इनका पूरा इलाज किया है, जनरल कंडीशन अच्छा नहीं था, तो उनकी मृत्यु 15/7 को सवेरे 9 बजे हुई। ये कितने केसेस हो गए? डेथ के कितने केसेस हो गए? जनवरी से लेकर अभी तक कुल 9 हुए हैं। 9 हुए और टोटल एईएस के जो कंफर्म केसेज हैं वो 41 हैं। नए केस अभी कितने हैं? अभी मेरे पास नए केस 3 हैं। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े फैन सुधीर गौतम ने सचिन तेंदुलकर के मंदिर बनाने का संकल्प लिया है। सचिन तेंदुलकर का नाम आते ही जिले के क्रिकेट प्रेमियों को दामोदरपुर के रहने वाले सचिन के फैन सुधीर गौतम की याद आ जाती है। सचिन तेंदुलकर से इनका लगाव इतना है कि सिर्फ जिले के लोग ही नहीं, पूरा देश इनको जानने लगा है। सचिन तेंदुलकर का मैच देश के किसी भी राज्य में हो तो कभी साइकिल से तो कभी ट्रेन से पहुंचकर सचिन तेंदुलकर का हौसला बढ़ाने का काम किया है। अब भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बड़े प्रशंसक और सचिन तेंदुलकर के फैन सुधीर कुमार गौतम ने जिले में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का मंदिर बनवाने की सोच बना रखी है। मंदिर निर्माण को लेकर अब सुधीर इसकी रूपरेखा को तैयार करने में जुट गए हैं। सुधीर गौतम ने बताया कि जब अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के मंदिर बन सकता है तो सचिन तेंदुलकर के मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हो सकता है। दामोदरपुर स्थित क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को मार्बल की प्रतिमा से युक्त एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया है, जो जल्द ही शुरू होगा। इसको लेकर उनकी कई लोगों से सकारात्मक बातचीत भी हुई है।
वहीं सुधीर ने इस मंदिर के उद्घाटन करने के लिए भी अपने भगवान सचिन सर को बिहार बुलाने की मंशा जाहिर की है। सुधीर की हार्दिक इच्छा है कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर बिहार के सरजमी पर कदम रखे, जिसका बिहार के क्रिकेट प्रेमी वर्षों से उस पल का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर निर्माण के लिए सुधीर पैसे के इंतजाम में लग गए हैं और जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाएगा वैसे ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करवा देंगे। फिलहाल कोरोना संक्रमण की वजह से सुधीर इन दिनों क्रिकेट में मैच में टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाने के लिए देश से बाहर नहीं जा रहे हैं। ऐसे में इन दिनों वे अपने परिवार और मित्रों के साथ घर पर ही समय बिता रहे हैं। मैंने ये तय कर लिया कि बरसों से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी के साथ है। आज उन्हीं की बदौलत मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो भी इंडिया से बाहर टूर होती है, उन्हीं की बदौलत हम टीम इंडिया को चेयर कर पाते हैं। और भारत रत्न इंसान गॉड ऑफ क्रिकेट भी है, तो क्यों ना हम सोचें कि सचिन सर के नाम से एक मंदिर बनाऊं। कहा कि और भी फिल्म अभिनेता महानायक अमिताभ बच्चन जी का मंदिर है, ये साउथ में देखते हैं वो रजनीकांत जी का मंदिर है, तो सचिन सर का भी मैं मंदिर बनाने के लिए योजना बनाई। कहाँ पे मंदिर बनाने का प्रोग्राम है? अभी तो जगह तो निर्धारित नहीं है, लेकिन जहाँ हम जन्म लिए दामोदरपुर, तो हम दामोदरपुर में ही किसी जगह मंदिर बनाएंगे और भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। कब तक इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है? शुरुआत की तो कुछ पता नहीं, लेकिन 4 साल के अंदर ये मंदिर बनेगी। कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द हो, लेकिन 4 साल के हमने समय लिए हैं कि 4 साल के अंदर एक भव्य मंदिर सचिन तेंदुलकर का भी होना चाहिए। ये बात आपके दिमाग में कैसे आई? बरसों से उनकी बदौलत हम टीम इंडिया को चेयर कर पाते हैं, और ये धारणा मुझे सीख मिली साउथ में जब जाते तो रजनीकांत जी की मंदिर, फिर मध्य भारत में जाते हैं नागपुर में तो वहाँ अमिताभ बच्चन जी की मंदिर, तो सचिन सर की भी मंदिर हमने सुनी पिछले वर्ष कि वहाँ भी किसी ने बनाई। सहरसा कौन सी जगह, मतलब बिहार में भी एक मंदिर है, लेकिन वो किसी के घर के अंदर और कैंपस के अंतर्गत। लेकिन हम चाहते हैं कि एक सचिन तेंदुलकर की मंदिर बने और सार्वजनिक रूप से बने और सब आकर देखें और दर्शन करें। जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं आकर देखें। भव्य मंदिर बनेगा जी। इसके लिए क्या डोनेशन वगैरह, चंदा वगैरह की बात करेंगे या सीधा जो है? नहीं, ये तो सेल्फ डिपेंड करेंगे। चंदा की तो अभी कोई बात नहीं है, और जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ कि सेल्फी करेंगे। दामोदरपुर मोहल्ले में सचिन तेंदुलकर के आने और उनका मंदिर बनाए जाने को लेकर मोहल्ले के लोगों में भी खासा उत्साह है। सुधीर गौतम के बचपन के मित्र बबलू शर्मा ने बताया कि अगर मंदिर का उद्घाटन या शिलान्यास सचिन तेंदुलकर करते हैं तो जिले के लोगों का सचिन तेंदुलकर को देखने का सपना पूरा हो जाएगा। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर बनने की चर्चा है। सुधीर बाबू मंदिर बनवाएंगे यहाँ पे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी का, और यहाँ के बच्चों में बहुत सारा उत्साह रहेगा कि क्रिकेट के लिए, और उससे कुछ प्रेरणा मिलेगी बच्चों को। इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन 2 में टॉप 100 में जगह बनाने वाले रोहित ठाकुर ने शहर का नाम रोशन किया। ब्रह्मपुरा में बड़ा विश्वकर्मा मोहल्ला निवासी रोहित ठाकुर अगस्त महीने से शुरू होने वाले एक कार्यक्रम में अपनी गायकी की प्रतिभा सभी को दिखाएंगे। इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन 2 के ऑडिशन राउंड में जो उत्तराखंड में आयोजित की गई थी, उसमें रोहित ने टॉप 100 में अपना स्थान बना लिया है। बचपन से ही संगीत में रुचि रखने वाले रोहित ने संगीत का मार्गदर्शन संजय भारती से लिया है। रोहित ने बताया कि जब वह 4 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। मां सुनीता ठाकुर आंगनवाड़ी सेविका हैं। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले रोहित बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करते थे। उनकी इस सफलता से परिवार में बहुत दिनों के बाद सब लोग खुश हैं और वे चाहते हैं कि इंडियाज गॉट टैलेंट प्रतियोगिता का सीजन 2 जीत कर वह आगे अपना सफर संगीत के क्षेत्र में बनाएं। सफ़र तो हमारा स्टार्ट हुआ लॉकडाउन के करीब में, जब मतलब लॉकडाउन लोग कहता है कि मेरे लिए बहुत हानिकारक रहा, लेकिन हमने इस लॉकडाउन को पॉजिटिविटी एनर्जी लेकर और अपने आप को तराशना चालू किया इस लॉकडाउन में, और जिसका रिज़ल्ट आज ये हुआ कि NTV के रियलिटी शो, सिंगिंग रियलिटी शो इंडिया टैलेंट फाइट सीजन 2 में
मेरा आज टॉप 100 में सिलेक्शन हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले को अदालत के खारिज करने के बाद अधिवक्ता सुधीर ओझा ने पटना हाई कोर्ट में इस फैसले पर चुनौती दी है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या या हत्या मामले को 1 साल से ज्यादा हो जाने के बावजूद फिल्म अभिनेता सलमान खान सहित कई फिल्मी हस्तियों की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को सुशांत सिंह राजपूत हत्या या आत्महत्या मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया। अधिवक्ता द्वारा जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के न्यायालय में सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाला, संजय लीला भंसाली, भूषण कुमार, एकता कपूर और दिनेश विजयन के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया था, जिसे दोनों कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजय करोल के न्यायालय में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पटना हाईकोर्ट निचली अदालतों के आदेश को लागू करती है या कोई नया आदेश देती है। फिलहाल आदेश जो भी हो आए, पर इस नए मामले से चीफ सेक्रेटरी बिहार और सीबीआई के डायरेक्टर के साथ साथ बाकी 8 फिल्मी हस्तियों की परेशानी जरूर बढ़ गई है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि नए तथ्यों के साथ उन्होंने पटना हाईकोर्ट में 10 लोगों को आरोपित बनाते हुए अपील दायर की है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या हत्या मामले में हमने सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला के साथ साथ संजय लीला भंसाली, भूषण कुमार, एकता कपूर और दिनेश विजयन के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में क्रिमिनल केस फाइल किए थे आईपीसी की धारा 306, 120 और कई धाराओं में, जिसको माननीय सीजीएम के द्वारा खारिज किया गया था। उसके बाद हमने माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में उनके ऑर्डर को चैलेंज करते हुए रिवीजन बाद दाखिल किया था, जिसको माननीय एडीजे फर्स्ट साहब ने दोनों पक्षों की ओर से नोटिस करने के बाद सुनवाई के बाद 24/6 को खारिज कर दिए थे। उसी दोनों आदेश के खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय में एक क्रिमिनल मिसलेनियस रीट क्वेश्चन का दाखिल किया है, जिसमें इन सभी को पार्टी बनाने के साथ साथ बिहार सरकार और सीबीआई को भी मैंने पार्टी बनाया है और माननीय न्यायालय को बताया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिया चक्रवर्ती के मामले में जो आदेश दिया गया था, जिसके पारा 41 में स्पष्ट कहा गया था कि क्षेत्राधिकार की बात इस मामले में नहीं बनता है, इसलिए कि देश के आम जनता चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत में न्याय हो और न्याय के लिए आस से जनता बैठी हुई है, इसलिए क्षेत्राधिकार की बात इसमें नहीं हो सकती है। इतना ही नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो नया केस इससे संबंधित सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित अगर कहीं दायर है तो उसको भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अवहेलना करते हुए न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित की गई है उसका भी मैंने जिक्र माननीय उच्च न्यायालय में किया है और मैंने मांग किया है कि दोनों आदेश को रद्द कर और डायरेक्शन दिया जाए कि इसकी जांच सीबीआई करे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।